छोटी सी उम्र में मेरे बच्चे ने अपने पापा को दाग दिया है। पता है, बहुत बहुत बड़ी बात होती है दाग देना। क्योंकि मेरा बेटा 5 दिन 4 दिन जब तक वो बैठे रहे ना मेरे घर में क्रिया, जब तक मेरे बच्चे ने दिमाग में वही था, मेरे बच्चे का दिमाग वही घूमता था कि मम्मी मैं इन्हीं हाथों से अपने पापा को जला के आया हूँ। कितना रोया था मेरा बच्चा, मुझे पता है। कोई बात नहीं, वो इस भगवान की सामर्थ्य में हमारी और मेरे बेटे की 4 नवंबर को ही बात हुई थी। उसके बाद कभी सोचा नहीं था कि कभी दोबारा हम बात नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं सोचा था। इस उम्र में मेरे बच्चे पापा कहने के लिए तरस गए। पता है, जो लाइफ मैंने बच्चों को नहीं देखना चाहिए था वो लाइफ मेरे बच्चों ने देखा। बोल नहीं सकता, ये बता नहीं सकता, पर इतना जरूर है, भगवान ने ना मेरे बच्चों से वो करवाया है जो खेलने कूदने की उम्र में अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहिए बच्चों को। ईश्वर ने ऐसा काम करवाया है कि उसका कोई शब्द नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। पता है, मेरे बच्चा उस टाइम पे कैसे रो रो के बोल रहा था। बहुत समझाया इसको, बड़ों ने समझाया, मैंने समझाया, मम्मी ने समझाया। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे कर्म में ऐसा लिखा था, किस्मत वाले थे तुम्हारे पिताजी। तुम्हारे साथ है हमेशा, तुम्हारे पापा का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जो संकट आया है कभी संकट नहीं आएगा वो। पर मैं इसको माँ का पे प्यार दूंगी, पापा का भी प्यार दूंगी। और मेरी सोशल मीडिया है, मेरे पे कभी भी कोई आपत्ति आएगी, कोई परेशानी आएगी, मेरे बहन भाई बैठे हुए हैं, मेरी मदद भी कर रहे हैं। और कोई बात नहीं, जिंदगी है ये तो, आना और जाना तो लगा रहेगा। लेकिन इस बच्चे को इतना पता है कि मेरी मम्मी ने लाइफ में क्या देखा था और हम लोगों ने क्या लाइफ में देखा है। तो मेरे बच्चे कभी किसी की जरूरत पड़ेगी, मेरे बच्चे ने दुख देखा हुआ है, हमेशा मेरा बच्चा मदद के लिए तैयार रहता है। हमेशा, चाहे इसका दोस्त हो चाहे इसका कोई भी हो, मेरा बेटा हमेशा खड़ा हो जाता है। कोई मेरे बेटे को एक बार ये बोलता है बेटा ये काम करना है, मेरा बेटा तुरंत उठ जाता है और चला जाता है, करके आता है। तो मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी होती है कि मेरा बच्चा इस लायक है। और रही यादव जी की बात, तो यादव जी भी सेम टू सेम ऐसी थे। और बेचारे, क्या बोलूं मैं उनके लिए, ये था कि यादव जी मेरे, एक बार उनको भी कुछ भी कहना होता था, कुछ भी ये चाहिए, ये करना है, ऐसे करना है, तो वो बेचारे वो भी तैयार होते थे। अपने पापा से पूछते थे, पापा आपने सुबह मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग बोलना। काफी सारी यादें हैं जो यहाँ पे बताऊंगी तो वो भी कम पड़ जाएगा। बस उन्हीं को याद कर करके अपनी जिंदगी कट जाएगी। कोई पूछने वाला नहीं है कि बेटा तुमने खाया, कि बेटा तुमने। मेरे पापा ससुर जी जो हैं, उनको फोन करते थे मेरे फोन पे, तो बात करते थे, पापा गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग के टाइम में और दिन के टाइम में और रात के टाइम में, 3 टाइम का खाना खाते थे, 3 टाइम की कॉल आती थी। और पापा से बहुत हंस खेल के बात करते थे, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, इवन दवाई खाई आपने वो भी बोलते थे। मतलब बहुत सारी यादें हैं एक मन में, क्या कर सकते हैं। पता थोड़ी था यार कि बाप बैठा रह जाएगा और बाप के आगे एक जवान बेटा ऐसी दुर्गति होगी। तो कहीं ना कहीं मेरे बेटे ने भी कुछ चीजें फेस किया है और कुछ चीज मेरे ससुर जी ने भी फेस किया है। पता है, और बहुत लाइफ में कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा मोड़ आ जाता है कि हम कभी सोच ही नहीं सकते कि हमारे साथ ऐसा हो गया है। बस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता शर्मा, मन की बातें मन के काम। तो आज मैं मन की बातों में फिर एक वीडियो लेकर आई हूँ, न्यू वीडियो, और स्पेशल फॉर ऋतु के लिए। कल भी मैंने एक वीडियो डाला था, अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। और ऋतु के लिए वीडियो बनाना हम जैसे छोटे यूट्यूबरों के लिए कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। ऋतु की खुद की 1.25 लाख की फैमिली है, 1.25 लाख सब्सक्राइबर है उसके। फिर भी हम जैसे लोग उसके लिए सपोर्ट में आए हैं, एक यूट्यूब फैमिली उसके सपोर्ट में आई। तो क्यों आई है, इसका बहुत बड़ा कारण होगा। क्या कारण है कि ऋतु के लिए आज ऋतु खून के आंसू रो रही है, ऋतु के बच्चे रो रहे हैं, ऋतु रो रही है, भीख मांग रही है। क्यों एक माँ इतनी मजबूर हो गई यूट्यूब पर कि वो भीख मांगने पे उतर आई है, वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है, लोगों से मदद की गुहार लगा रही है। क्या ऐशो आराम के लिए लगा रही है? क्या वो उसको मजा आ रहा है कि वो लोगों से भीख मांगे? अभी तक कहाँ थी ऋतु? अभी तक उसने भीख क्यों नहीं मांगी आपसे? क्यों नहीं उसने अभी तक ये बात उठाई? क्यों नहीं आप लोगों से अपना QR कोड लगाया? क्योंकि उसके हस्बैंड को जाए हुए भी टाइम हो गया है। उस पीरियड में लोगों ने भी उसको अच्छा खासा नष्टे गाटते हंसते हुए देखा था।
तब भी लोगों ने उसको बहुत ट्रोल किया था। ट्रोल करने का कारण क्या था? कहाँ गए वो ट्रोलर आज ऋतु को जो ट्रोल करते थे? क्या आप ऋतु को रोते बिलखते हुए देखकर खुश होते हैं? बताइए मुझे जरा आप। रोती हुई ऋतु आपको अच्छी लगती है? हंसती खेलती ऋतु जो अपने गमों से उठ रही थी, वो ऋतु आपको चाहिए थी? या ये रोती बिलखती ऋतु जो आज वापस जहाँ से चली थी वहीं आकर खड़ी हो गई है? जब वो यादव जी के सामने दुखी, मायूस, रोती हुई दिखती थी, आज वही ऋतु फिर हमारे सामने हो रही है। और आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। क्या वो अपना घर बचा पाएगी? क्या वो अपनी स्थिति से निकल पाएगी? क्या उसको लोगों की इतनी मदद मिल पाएगी? क्या लोग उसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं या करेंगे? बहुत सारे सवाल हैं और जवाब कुछ भी नहीं है। लोगों को लगता था कि ऋतु भाई अभी तक कहाँ थी, अभी तक क्यों नहीं इसने मदद मांगी, अभी तक क्या पैसा था, कुछ उसका थोड़ी सी जमा पूंजी थी उसके पास, जैसे उसके बैंक की किस्त चली गई थी और वो इसी भरोसे में बैठी हुई थी कि चलो पेंशन बंद जाएगी, मेरा एक रूटीन आ जाएगा। पार्लर पे भी जाने लगी थी, मेहनत करने लगी थी, पार्लर पे जाके भी बैठने लगी थी, वहाँ से भी वीडियो बनाती थी। लेकिन पार्लर का इनकम का जरिया तो आप लोगों को पता है कि कुछ था ही नहीं। यूट्यूब का पैसा, जैसा कि लोगों ने देखा कि जब यादव जी के टाइम पे एकदम उसका चैनल बूम मारा था और अच्छी इनकम आई थी उस समय, उसके बाद ऋतु को ये देखिए, कोई भी यूट्यूबर काम होता है या उसका पेशा है, तो जब वो काम करता है यूट्यूब पर तो उसको वीडियो डालना सबको पता है जैसे ज़रूरी होते, वरना उसका चैनल बिल्कुल ही डाउन चला जाएगा। यूट्यूब को कोई मतलब नहीं है कि आपके यहाँ कौन मरा है, कौन जिंदा है, कौन बीमार है, आप हंस रहे हो, दुखी हो, रो रहे हो, यूट्यूब को कोई मतलब नहीं है। अगर आपका चैनल है, अपना काम करना है, तो आपको यूट्यूब पर वीडियो डालने ही पड़ेंगे। इसी वजह से ऋतु भी थोड़ा जल्दी यूट्यूब पर आ गई थी, तो लोगों ने उसको काफ़ी ट्रोल किया था। ट्रोलिंग की वजह थी कि शायद वो बेचारी कभी कह नहीं पाई। ट्रोलिंग की वजह कोई बहुत बड़ी नहीं थी। देखिए, कोई भी यूट्यूबर होता है तो उसको थोड़े से ना कोलैबोरेशन होते हैं, कोई अपने किसी प्रोडक्ट की मदद मांगने को होता है। तो ऋतु की कुछ पर्सनली थी जो बिना पैसों के उसने लोगों की मदद की थी। मदद कैसे की होती? किसी की कोई ओपनिंग, शॉप की ओपनिंग हुई, कोई कपड़े की शॉप है या किसी की साड़ी की दुकान है, तो उसमें से कुछ जो उसके कुछ अपने खास थे जिनके लिए उसने कोई पैसा चार्ज नहीं किया था, उसमें से उन्होंने कुछ लोगों ने उसकी ना कपड़ों की ड्रेस पहनकर और लोगों को वीडियो बनाकर डाल दिए थे। वो विदाउट चार्जेबल थे, सिर्फ उनके कि भाई फलाने की जगह पे ऐसी दुकान है, आप यहाँ से कलेक्शन कर सकते हैं। उसमें उसने कोई चार्ज नहीं लिया था। वो वीडियो से लोगों को लगा कि ये तो बहुत पैसा कमा रही है और बहुत ज़्यादा खुश है, इसको अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना सपोर्ट की ज़रूरत है और ना ही इसको ये तो अपने पति को भी भूल गई है, इसको तो अपने पति को दुख दे दिया, बुला दिया है, ये तो मस्त है, फैशन कर रही है, सज रही है, इसको तो कोई दुख नहीं है। इस वजह से उसका चैनल भी एकदम डाउन चला गया, क्योंकि जो लोग उसके दुख से जुड़े हुए थे ना, लोगों ने सोचा ये बहुत मस्त है। ऐसा नहीं था, वो अपने दुख से निकल रही थी, लोगों की मदद कर रही थी और अपने लिए भी अपने चैनल को चलाने की कोशिश कर रही थी कि उसका एक इनकम का जरिया बंद जाएगा। तो उसको लोगों ने काफ़ी उल्टा सीधा बोला। उसके अंदर के झाँक कर किसी ने उससे पूछा नहीं, कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैं उससे जुड़ी हुई हूँ, उससे फ़ोन पे बात करती हूँ, उससे कनेक्शन है मेरा, हमारी बहुत बातें होती है। वो क्या कर रही है, मुझे हर चीज़ शेयर करती है, मैं भी उससे पूछती रहती हूँ क्या चल रहा है, इसीलिए मुझे सारी जानकारी है। तो फिर जब उसका चैनल डालकर काफ़ी दुखी भी हुई थी, जब देखा कि जब चैनल से कोई इनकम ही नहीं है, उधर ये घर की किस्त वाले, उधर बेटे की स्कूल की फ़ीस, घर का राशन। आज जैसे कि सुबह मैं बात कर रही थी उससे फ़ोन पे, तो फ़ोन पे जब मैं बात कर रही थी, बात करते करते में से वो दूध वाला भी आ गया उसका, तो दूध वाले का भी देना है। तो ध्यान आया, कहने लगी दीदी कितने महीने के कितना खर्चा हो जाता है, दूध वाले का भी देना है। देखो, जब तक आप जिंदा हैं तब तक खाने को भी चाहिए, पहनने को भी चाहिए, सब कुछ चाहिए जब तक हम सांसें चल रही हैं। तो वो दूध वाले के हिसाब करने लगी और समय फिर वही उसका रोना धोना शुरू हो गया। उस सुबह उसके बेटे का भी वीडियो आया, माँ बेटे का, थोड़ी सी क्लिप मैंने इसमें लगाई, ऐड की, आप देखिएगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो यही सवाल हो रहा है कि क्या ऋतु अपना घर बचा पाएगी, क्या हम उसकी मदद इतना कर पा रहे हैं? अगर हम 10, 5, 2, 4 रुपए दे भी देंगे तो क्या मदद कितनी हो पाएगी उसकी? इतनी बड़ी फैमिली है यार, 1.25 लाख लोगों की फैमिली है, थोड़ी सी मदद उसकी हो जाए, 1-2 महीने की उसके बैंक की किस्त निकल आए, फिर वो धीरे धीरे शायद, हाँ मैं तो कह रही हूँ यार, 1.25 लाख में से 50,000 लोग ईमानदारी से उसके वीडियो देखो, फुल वॉच करो, वीडियो शेयर करो। आप लोग मंदिरों में दान देते हैं, इतना भंडारे करते हैं, आप महीने का भगवान का दान समझ के ही उसको अगर दान कर देंगे तो भी ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि मैं करती हूँ, मैं ज़्यादा मंदिरों में ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ उनको करना चाहिए, वो मैं ज़्यादा करती हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है, वो अपनी अपनी पसंद है। तो वही सुबह रोना शुरू करना, इतने ट्रोलर्स ना, उसने इतने रो पड़ती थी वो, आज भी वही रो रही है वो। तो क्या वो जो लोग ऋतु से जुड़े हुए, क्या वो ऋतु को रोते हुए देखना चाहते हैं, हंसते हुए देखना चाहते हैं? डिसाइड आप लोग करेंगे कि कहाँ है वो लोग जो ऋतु को ट्रोल करते थे। आइए आगे बढ़िए, आज ऋतु का हाथ थामिए, उसको उठाइए, वरना कल बहुत बड़ी दुर्घटना ना हो जाए और देर हो जाए। कि हम जीते जी लोगों की मदद नहीं कर पाते, मरने के बाद उनको महान बना देते हैं। किसी को कुछ भी होने दीजिए, एकदम वो हिट हो जाता है, एकदम वो पॉपुलर हो जाएगा भाई, उस पर लोग वीडियो बनाएंगे। भैया बनाइए भी ऋतु पे वीडियो बनाइए, आपकी इसको मदद की ज़रूरत है। जितने लोग हो सकते हैं ऋतु के ऊपर वीडियो बनाइए, उसके ऊपर उसके वीडियो डालिए, उसको चैनल को उसको जाके शेयर कीजिए, जिससे हम उसकी थोड़ी बहुत मदद कर पाए।
तो मेरे बहुत सारे सवाल थे, जवाब वहीं के वहीं खड़े हैं। ऋतु को रोता हुआ लगता देखकर मुझे तो नहीं अच्छा लगता, आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो पता नहीं है। मेरी खुद की तबीयत खराब है, लेकिन वही आज भी वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन वही ऋतु से रोज बात होती है, वो दुखी होती है। उसका बेटा भी रो रहा था सुबह, मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी कि क्या होगा मम्मी, क्या हम अपना ये किस्त नहीं दे पाएंगे तो ड्यू होगा, क्या घर चला जाएगा। सुबह सुबह वीडियो कॉलिंग करी तो अपने घर बाहर से देख रही थी, दीदी पता नहीं ये घर बचा पाऊंगी कि नहीं। मैंने कहा बिल्कुल होगा, सब अच्छा होगा, पेशेंस रख, धैर्य रख, भगवान ने बिगाड़ा है तो बनाएगा भी वही। बहुत से लोग उसको सलाह दे रहे थे कि भाई शादी कर लो, शादी करने, क्या शादी पैसों के लिए शादी करी जाए, क्या शादी हर समस्या का हल हो सकती है क्या? आप लोग बताइए, मुझे तो नहीं लगता। मैं तो इस शादी के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं, बेटी भी है उसकी 15-16 साल की, और मैं तो इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि भाई उसको शादी करके सारी समस्याएं खुल हो जाती है। बिना शादी के भी उसको अपने पैरों पर अच्छे से खड़ी हो जाए, अपने से सेट हो जाए, अपने बच्चों को देखे। वो अपने बच्चों की माँ और बाप दोनों है, इस समय दोनों फर्ज अदा कर रही है। उसके बेटे पे मैंने अपने मेरे खुद के 2 जवान बेटे हैं, अभी मैंने अपने पापा को खोया है, तो उस पापा को इस उम्र में खोने का दुख मैं नहीं निकल पा रही हूँ। मेरी हालत दिख रही होगी आपको, मैं अभी भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं हूँ और मैं अभी भी बहुत रोती हूँ। तो उसका बेटा जो दाह संस्कार करके आया है, उस बेटे पर क्या बीती होगी। और जब ऐसी स्थितियों से निकल रहे हैं वो बेटा ये बोलता है मैं कैसे हाथों से पापा को जला दिया, हम कुछ उनको बच्चों को कोई सुख ही नहीं मिल पाया, क्योंकि 8 महीने पहले से वो बीमार थे, बिल्कुल ऐसी स्थिति में थे कि न जिंदा में न मरे में, और उसके बाद वो चले गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हैं। यादव जी की बरसी भी आ रही है जून में, उसको बरसी भी करना है। बहुत सारे सवाल हैं। रोती हुई ऋतु है, क्या वो वीडियो बनाए उसको खुद ही समझ में नहीं आता। अब कि मैं दीदी वीडियो भी बनाऊं तो क्या बनाऊं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं यूट्यूब पे वीडियो डालना कितना ज़रूरी है। जो लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं उनको पता है। तो वही सारे सवाल हैं, जवाब आपके पास है। अगर आप ऋतु की मदद करना चाहते हैं, हंसती हुई ऋतु को देखना चाहते हैं, रोती हुई ऋतु को देखना चाहते हैं, डिसाइड आप लोग करिए। मैं ऋतु से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा वीडियो अपने उस पर जरूर शेयर करना। और तुम्हारी जो 1.25 लाख की फैमिली है ऋतु, मैं उनसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आप 1.25 लाख लोग ऋतु की फैमिली है, क्या 1.25 लाख लोगों में से 50,000 लोग ईमानदारी के नहीं है जो ऋतु को मदद कर सके, जो ऋतु को कह सके कि डरो नहीं दीदी, हम आपके साथ हैं। जरूरत है आपको ऋतु की। सीमा हैदर जैसे लोगों पे लोग वीडियो बनाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। आज हमारे अपनी देश की बेटी रो रही है, मदद की जरूरत है। एक अकेली ऋतु नहीं है। आप लोग कहेंगे अकेली ऋतु नहीं, ऋतु जैसी जने कितनी ही बहनें हैं, ऋतु जैसी जने कितनी ही बेटी हैं, उन सबको मदद की जरूरत है। हम सब मिलकर उनकी मदद कर सकते हैं, तो करिए। आज जरूरत है आपको ऋतु की, और ऋतु का हाथ पकड़िए और निकालिए इस दलदल से, और ऋतु को दोबारा से निकालिए इस दलदल से, खड़ा कीजिए कि हम आपके साथ हैं, हम ऋतु के साथ हैं। तो सवाल आपसे, क्या आप ऋतु के साथ अगर है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और ऋतु को चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए और इसको वीडियो को शेयर कीजिए।